गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, प्रोग्राम डिग्री कॉलेज चकपांबियालम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें कि 1453 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन के कारण परिणाम रहेगा। जैसा कि पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने 16वीं शताब्दी में पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने, चर्च की कुरीतियों को दूर करने एवं धार्मिक पखंडों आडंबरों को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था वह धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है जर्मनी के प्रसिद्ध समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने किया था। कल हमने धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अंतर्गत हमने धर्म सुधार आंदोलन क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या रहे थे तथा धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के अंतर्गत हमने जो फर्स्ट कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव, इसकी जानकारी प्राप्त कर ली थी। और नेक्स्ट है धार्मिक कारण, धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धार्मिक कारणों में फर्स्ट है पोप की सांसारिकता एवं विलासप्रियता। पोप की सांसारिकता एवं विलासप्रियता। पोप की सांसारिकता एवं विलासप्रियता। तो कैथोलिक चर्च में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। कैथोलिक चर्च में अनेक दोष उत्पन्न हो चुके थे। पोप अपने धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों को भूलकर अनैतिक और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे थे। यद्यपि पोप विवाह नहीं करते थे, परंतु चर्च में रहने वाली भिक्षुओं के साथ उनके अनैतिक संबंध हुआ करते थे। चर्च में उनके अवैध बच्चे यीशु की संतान के नाम से पल रहे थे। पोप अलेक्जेंडर सिस्टम अनैतिक तथा चरित्रहीन और अत्यंत ही एक क्रूर व्यक्ति था। उसके समय में हर रात 3-4 लाशें रोम की सड़कों पर पड़ी हुई मिलती थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जो चर्च था भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए थे। अतः धर्म सुधार आंदोलन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। तो फर्स्ट था पोप की सांसारिकता और विलासिता पूर्ण जीवन, जो कि धर्म सुधार आंदोलन का कारण था। दूसरा है पादरियों की अनैतिकता। नंबर 2 है पादरियों की अनैतिकता। पादरियों की अनैतिकता धर्म सुधार आंदोलन का जो दूसरा कारण है। तो पोप की भांति पादरी भी विलासितापूर्ण जीवन बिताने लगे थे। पादरी जनता से अनेक प्रकार से कर वसूल किया करते थे, जिसका प्रयोग वे अपने जीवन को सुखपूर्वक बनाने में ही किया करते थे। और उनके जीवन में अर्थात पादरियों के जीवन में नैतिकता और सादगी का अंत हो चुका था।
उनमें धन लोलुपता काफ़ी बढ़ चुकी थी। वे उचित अनुचित सभी तरीकों से धन इकट्ठा करने लगे और अपने जीवन को वैभवपूर्ण बनाने का प्रयास करने लगे थे। तो यही कारण है कि पादरियों की जो नैतिकता है वह जनता को पसंद नहीं थी, अतः वह धर्म के क्षेत्र में सुधार करना चाहते थे, क्योंकि पोप की भांति पादरी भी समाज में अनैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करने में लगे हुए थे। अतः जनता के अनुसार इनके चारित्रिक दोषों को समाप्त करना जरूरी था, ताकि धर्म का सच्चा स्वरूप जो है जनता के सामने पेश किया जा सके। नेक्स्ट है धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा। 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 तो धर्माधिकारियों का कर्तव्य था कि वे जन साधारण को धर्म की शिक्षा दें और धर्म के क्षेत्र में उनका सही मार्गदर्शन करें। परंतु मध्यकाल में बहुत से धर्माधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन करना बंद कर दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में जो भी धर्माधिकारी नियुक्त थे वे अधिकांश इटली के ही निवासी थे। अपने प्रभाव व धन के प्रलोभन से वे अपनी नियुक्ति करा लेते थे, परंतु इनकी नियुक्ति के स्थानों पर नहीं जाते थे तथा इटली में ही रहते थे। इटली में रहते हुए अपना पद संबंधी जो धन है मांग लिया करते थे और अपने धार्मिक कर्तव्यों की ये पूर्ण रूप से अवहेलना करते थे। इस कारण जनता में आक्रोश फैला हुआ था। पोप और पादरियों की ही भांति जो धर्माधिकारी थे वे भी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे, जिससे जन साधारण में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। 4 नंबर है धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होना। धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होना। धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होना। धर्माधिकारियों की जो नियुक्ति है उस समय योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। धर्माधिकारियों का जो पद है धन देकर प्राप्त किया जा सकता था, अतः धनी व्यक्ति अपने धन के बल पर धर्माधिकारियों के पद प्राप्त कर लिया करते थे और ये धर्माधिकारी जो है जनता का जमकर शोषण करने लगे। ऐसे धर्माधिकारी जनता से अधिक कर वसूल किया करते थे और विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। इससे बुद्धिजीवी जो वर्ग है उनमें तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। वे मांग करने लगे कि केवल योग्य और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों को ही जो है धर्माधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए, वही धर्म के मामले में जनता का मार्गदर्शन कर सकती है। अतः धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होने के कारण भी जन साधारण में आक्रोश की भावना फैली हुई थी। अतः वह धर्म के क्षेत्र में अर्थात पोप, पादरियों और धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिकता का विकास करना चाहते थे और इनके चरित्र को शुद्ध देखना चाहते थे। नेक्स्ट है रोम का वैभव।
मध्यकाल में रोम जो था ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा था और पोप जो है रोम में ही निवास करता था। पोप ने जनता के धन से रोम के अंदर अनेक भव्य गिरजाघरों का निर्माण करवाया था। उसने रोम को वैभवशाली नगर बनाने के लिए धन को जो है पानी की तरह बहाया था, जिससे यूरोप वासियों में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जनता का जो धन है इस तरह से पानी में बहाया जाए। अतः इस बात को लेकर भी जनता में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। मार्टिन लूथर ने कहा भी था कि रोम का जो पोप है एक ऐसा चोर डाकू है जैसा आज तक पृथ्वी में पैदा ही नहीं हुआ और न कभी होगा। हम दीन जर्मनों को धोखा ही दिया जा रहा है। इस प्रकार जर्मनी के प्रसिद्ध समाज सुधारक मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जनता ने पोप, पादरियों और धर्माधिकारियों के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है छोटे पादरियों में असंतोष। छोटे पादरियों में असंतोष की भावना। तो छोटे पादरियों के पास धन प्राप्ति के साधन नहीं थे, इसलिए वे बड़े पादरियों के वैभवपूर्ण जीवन से ईर्ष्या द्वेष रखते थे। बड़े पादरी जो थे विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे और अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए छोटे पादरियों को नियुक्ति प्रदान कर देते थे। छोटे पादरी सरल और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जो बड़े पादरी थे वे छोटे पादरियों का मजाक उड़ाया करते थे। इसीलिए छोटे पादरियों में असंतोष की भावना फैली हुई थी। वे बड़े पादरियों को हटाने के लिए जन साधारण को प्रोत्साहन देने लगे। इस प्रकार छोटे पादरी जो है बड़े पादरियों के प्रति इनमें असंतोष की भावना रही थी, क्योंकि जो बड़े पादरी थे छोटे पादरियों का मजाक उड़ाते थे। अतः छोटे पादरियों ने अपना जो समर्थन है वह जन साधारण को दे दिया। तो जनता ने इनका समर्थन पाकर विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया। सौभाग्य से मार्टिन लूथर जैसा जो नेता है उन्हें मिला, उसके नेतृत्व में ही जनता ने धर्म सुधार आंदोलन का जो मार्ग है प्रशस्त कर दिया था। नेक्स्ट है धर्म युद्ध। नेक्स्ट है धर्म युद्ध। तो जेरूसलम पर अधिकार स्थापित करने के लिए ईसाइयों और तुर्कों में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चला, जिसमें हजारों ईसाई जो है मौत के मुंह में चले गए थे। इन युद्धों में ईसाइयों की बुरी तरह से पराजय हुई थी। यद्यपि ईसाइयों को पोप का आशीर्वाद प्राप्त था, परंतु इसके बावजूद भी उन्हें भीषण पराजय का सामना करना पड़ा था। अतः धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप अब धर्म में लोगों की रुचि कम होने लगी। इसके अलावा पोप के नेतृत्व और शक्ति में भी अब लोगों का जो विश्वास है घटने लगा था, क्योंकि धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप जो ईसाई हैं पराजित हो गए थे। अतः पोप की शक्ति और प्रतिष्ठा में अब काफ़ी कमी आने लगी थी। नेक्स्ट है चर्च की प्रतिक्रियावादिता। 8 नंबर है चर्च की प्रतिक्रियावादिता। चर्च की प्रतिक्रियावादिता। तो चर्च में इस समय अनेक बुराइयां आ गई थी। वह सामंत व्यवस्था और पुरानी रूढ़ियों का प्रबल समर्थक बन गया था।
जो कि सुधार और प्रगति का घोर विरोधी था। यदि कोई व्यक्ति चर्च के विरुद्ध नए विचारों या सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था तो उसे कठोरतापूर्वक दबा दिया जाता था, परंतु पुनर्जागरण के कारण मनुष्य का बौद्धिक विकास हो चुका था। उसमें स्वतंत्र चिंतन, तर्क शक्ति, प्रयोग शक्ति को बढ़ावा मिला था। अतः अब लोग प्राचीन मान्यताओं, रूढ़ियों, आडंबरों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। अतः बुद्धिजीवी लोगों ने चर्च की प्रतिक्रियावादी नीति के विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट है चर्च की दमन नीति। चर्च की दमन नीति। चर्च केवल प्रतिक्रियावादिता ही नहीं था, बल्कि दमनकारी भी था। चर्च अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था, अतः उसने अपने विरोधियों को आतंकित करने और कुचलने की उसने नीति अपनाई। चर्च के अधिकारियों ने अनेक धर्म सुधारकों और विचारकों का वध करवा दिया था। अतः चर्च की दमनकारी नीति के विरुद्ध जनसाधारण में तीव्र आक्रोश फैल चुका था। नेक्स्ट है चर्च की आंतरिक दुर्बलता। चर्च की आंतरिक दुर्बलता। तो चर्च में अनेक बुराइयां थी। पादरी अनैतिक और भ्रष्ट थे। चर्च और मठ जो है दुराचार के केंद्र उस समय बन चुके थे। धीरे धीरे पोप का जो प्रभाव है ईसाई समाज पर कम हो रहा था। इसके अलावा पोप तंत्र की शक्ति भी अब विभाजित हो चुकी थी। 1378 में पोप तंत्र दो भागों में विभाजित हो गया था। एक पोप रोम में और दूसरा अभिगमन में रहने लगा था। दोनों पोपों में एकता और मित्रता का अभाव था। 1778 से 1417 तक ईसाई लोगों के सामने यह निर्णय लेना कठिन हो गया कि किसे पोप माना जाए, किसे नहीं माना जाए। इससे चर्च की स्थिरता और प्रतिष्ठा को गहरा घात पहुंचा। इस प्रकार चर्च की आंतरिक कमजोरियों ने धर्म सुधार आंदोलन का जो मार्ग है प्रशस्त कर दिया था। तो इस प्रकार चर्च की अनेक आंतरिक जो दुर्बलताएं थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जनता में आक्रोश फैला हुआ था। अतः उन्होंने विद्रोह का झंडा पोप और पादरियों के प्रति जो खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण। चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण। चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण। चर्च जो था सामंतवादी व्यवस्था और प्राचीन रूढ़ियों का समर्थक था। चर्च के अधिकारी सामंत भी थे तथा उनके अधीन बहुत से किसान थे। वे किसानों का जमकर शोषण किया करते थे। पोप जनता से अनेक प्रकार के कर वसूल करता था। जनता पर पीटर्स पेंस नामक एक कर लगा हुआ था। इस कर के रूप में प्रत्येक ईसाई परिवार जो है प्रतिवर्ष $1 पोप को दिया करता था। इसके अतिरिक्त चर्च सभी लोगों से टाइथ नामक एक कर वसूल भी करता था। धार्मिक अनुष्ठानों पर भी कर वसूला जाता था।
रोम के धार्मिक न्यायालयों की अपीलों की सुनवाई तथा उनके निर्णयों का भी क्रय विक्रय उस समय होता था। अतः चर्च की शोषणात्मक नीति के कारण जन साधारण में तीव्र आक्रोश फैल चुका था। अतः चर्च की शोषणात्मक नीति के कारण जन साधारण में तीव्र आक्रोश फैल चुका था। धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारणों के पश्चात अब है विभिन्न धर्म सुधारकों का आविर्भाव। विभिन्न धर्म सुधारकों का आविर्भाव अर्थात उदय। इन धर्म सुधारकों में जॉन विक्लिफ, नंबर दूसरा है जॉन हस, तीन नंबर पे है सेवोनारोला, इसके अलावा नेक्स्ट है इरेसमस, फर्स्ट है जॉन विक्लिफ। तो 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जॉन विक्लिफ ने चर्च की बुराइयों और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। उसने धार्मिक पखंडों और आडंबरों की कटु आलोचना की, घोषित किया कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है और भ्रष्ट पापियों द्वारा दिया जाने वाला जो उपदेश है वह भी व्यर्थ है। उसने प्रचार किया कि प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि बाइबल ही ईसाइयों का एक सर्वोच्च प्रमाणित ग्रंथ है। उसने बाइबल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और चर्च की संपत्ति को जब्त किए जाने की उसने मांग रखी। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उसे काफ़ी कष्ट भी उठाने पड़े थे। उसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया था। 1384 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। उन्होंने उसकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना जारी रखा। पोप ने उन पर भी भारी अत्याचार किए और उनमें से बहुतों को फांसी की सजा दी गई और कईयों को जिंदा भी जलवा दिया गया था। इस प्रकार जॉन वाइक्लिफ, जो कि एक धर्म सुधारक के नाम से जाने गए, जिसने जनता के समक्ष पोप और पादरियों की अनैतिकतापूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए आवाज़ उठाने का उसने निश्चय किया था। नेक्स्ट है जॉन हस। जॉन विक्लिफ की पहचान है जॉन हस। जॉन हस बोहेमिया का निवासी था। वह प्राग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। उसने चर्च की बुराइयों और पादरियों के अनैतिकतापूर्ण भ्रष्ट जीवन की उसने कटु आलोचना की। चर्च की आलोचना से पोप काफ़ी नाराज हुआ और उसने जॉन हस को धर्म निष्कासित घोषित किया। जॉन हस पर नास्तिकता का आरोप भी लगाया गया। 1415 में जॉन हस को पोप के द्वारा जिंदा जलवा दिया गया। उसके शहीद होने पर भी जॉन हस के जो धार्मिक विचार थे वह अमर रहे थे। नेक्स्ट है सेवानारोला।
नारोला धर्म सुधारक। सेवा नरोला जो कि फ्लोरेंस नगर का निवासी था, वह भी एक उच्च कोटि का ही विद्वान था। उसने चर्च के पखंडों और आडंबरों की उसने भी जमकर आलोचना की थी, जिससे पोप काफ़ी क्रोधित नाराज हुआ। पोप ने उसे धर्मद्रोही घोषित कर दिया और 23 मई 1498 को सेवो नारोला को भी जीवित जलवा दिया गया था, जिससे जनसाधारण में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था, क्योंकि ये धर्म समाज सुधारक जो थे ये प्रजा में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य कर रहे थे, जो कि पोप को अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट है इरेसमस। इरेसमस जो था इंग्लैंड का निवासी था। वह उच्च कोटि का विद्वान था, विचारक था और लेखक भी था। उसने चर्च की बुराइयों को दूर करने पर बल दिया। 1511 में उसने मूर्खता की प्रशंसा नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में उसने पादरियों की अज्ञानता और पखंडों का ही वर्णन किया और इस पर कटु व्यंग्य किए गए। इस ग्रंथ से चर्च की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। यूरोप के शिक्षित वर्ग इस पुस्तक से काफ़ी प्रभावित थे। इस विषय की पुस्तक के महत्व के बारे में कहा गया है कि इरेसमस के उपासकों ने पोप को जितनी हानि पहुंचाई थी, उतना लूथर का क्रोध भी नहीं पहुंच सका था। इस प्रकार मार्टिन लूथर से पूर्व धर्म सुधारकों ने धर्म सुधार आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। आगे चलकर 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर, ज्विंगली, काल्विन आदि धर्म सुधारकों के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन जो है प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारण और धर्म सुधारकों का अविभाज्य, इसकी जानकारी आपको प्रदान की गई है। धार्मिक कारणों के अंतर्गत पोप की संसारिकता और विलासप्रियता, पादरियों की नैतिकता, धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा, धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होना, रोम का वैभव, छोटे पादरियों में असंतोष की भावना, धर्म युद्ध जो कि यरूशलेम एक धार्मिक पवित्र स्थल को लेकर ईसाइयों और तुर्कों में चला था। इस धर्म युद्ध में ईसाई पराजित हो गए थे, जिससे पोप के प्रभाव और शक्ति प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी हुई। इसके अलावा चर्च की प्रतिक्रियावादिता, चर्च की दमन नीति, चर्च की आंतरिक दुर्बलता, चर्च द्वारा जनता का आर्थिक शोषण, इसके अलावा विभिन्न धर्म सुधारकों का योगदान, जिनमें जॉन विक्लिफ, जॉन हस, सेवो नारोला और इरेसमस आदि प्रमुख थे। कल हम धर्म सुधार आंदोलन के राजनैतिक कारण, तत्कालीन कारण और इसके परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।